आवाज़ ना आए भाई, आवाज़ ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। इंसान परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। वो सोचता काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़िज़ाओं में उड़ता फिरता। फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सोने देखे, मगर उसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। अमेरिकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान ना भर सका। एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीनें बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाएगा। लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने एक नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई ऑलिवर राइट। दोनों भिरान है। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई ऑलिवर राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे और एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। राइट बिरादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते हैं। उनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थीं। वो रियाजी और साइंस की माहिर थीं। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थीं। वो खुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। ऑरवेल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे वो उनके बारे में खोज लगाएं। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं। उनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी जबकि दूसरी आम किताबों का ज़ख़ीरा था। मुताले से भी राइट बिरादरान में प्रवास के बारे में तजस्सुस उभरा। 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ये कागज़, बांस और कार्क से बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगी हुई थी। उसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़िज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़िज़ा में रहता। उसका साइज़ एक इंसानी हाथ के मुसावी था। उस वक्त ऑरवेल की उम्र 7 साल थी जबकि विल्बर 11 साल का था। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी। उस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद भड़क उठी। दोनों भाई इस खिलौने के साथ खेलते रहे। ये खेल उनको बहुत भाया। जब देखो उसके साथ खेल रहे हैं। आखिरकार कागज़ फट गया और रबड़ टूट गया। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की मगर उसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि उसका उड़ना मुमकिन न था। खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजुर्बा गर्जा नाकाम हो गया, ताहम उन्हें एक नया ख्याल सूझा। वो पतंगे बनाकर अपने दोस्तों को बेचने लगे। उन्होंने कई डिज़ाइन आजमाए, आखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो गए। पतंगे यूँ उड़ती जैसे उनको पर लग गए हों। 1979 में विल्बर की मदद से ऑरवेल ने एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा, यानी कि मर गया। उससे भी राइट बिरादरान उनके हौसले को तक़वियत मिली। उन्होंने सोचा इंसान का फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। 1900 से लेकर 1902 तक दोनों भाई मुसलसल तजर्बात करते रहे। फिर 1903 का वो तारीखी लम्हा आन पहुंचा जब ये दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने के जस्तजू में कामयाब हो चुके थे। ये 17 दिसंबर की बात है। ऑरवेल 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़िज़ा में रहा। उसके जहाज़ ने 37 मीटर का फासला तय किया, यानी कि 12 सेकंड 37 मीटर का फासला तय किया। उस रोज़ दोनों भाइयों ने 3 मज़ीद उड़ानें भरी। विल्बर 59 सेकंड फ़िज़ा में रहा और 260 मीटर फासला तय किया। शुमाली कैरोलिना के मकाम कटी हाथ पर दोनों भाइयों के अलावा 4 लोग इस नामुमकिन को मुमकिन बनता देख रहे थे। एक आदमी ने इस मंजर को कैमरे की आंख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। अगरचे फ़िज़ा में उड़ने का कामयाब तजर्बा हो चुका था, ताहम ज़्यादातर लोग इनके इस कारनामे से नावाकिफ़ थे। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही न थे कि इंसान फ़िज़ा में उड़ सकता है। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और उसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ान का अमली मुजाहरा किया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की उड़ने वाली मशीन बनाने पर आमादा हो गई। जिन दिनों विल्बर फ्रांस में था, ऑरवेल ने अमेरिका में
کامیاب پروازیں کی، ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے، اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگی۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی کہ وفات پا گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار بجلی کو، یعنی کہ بجلی کی طرح تیز رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلائی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا ہے۔